सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, मेरे पास करियर हेल्प के रिगार्डिंग एक फ़ोन कॉल आया था। बच्चे का प्रश्न था कि मैम 2024 में मैं बीएड कोर्स करने जा रही हूँ, क्या मैं बीएड के साथ साथ एमए इकोनॉमिक्स भी कर सकती हूँ। यानी कि कुल मिलाकर उनका प्रश्न ये था कि मैं बीएड रेगुलर से करना चाहती हूँ और एमए इकोनॉमिक डिस्टेंस से, यानी कि एक साथ 2 डिग्रियाँ प्राप्त करना चाहती हूँ, वो एक ही सेशन में और एक ही साल में। इसके साथ साथ अगर आप भी कोई भी डिग्री एक साथ लेना चाहते हैं, 2 डिग्री एक साथ, तो आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में क्या कहती है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है। अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं तो इस बच्चे का डाउट तो क्लियर करूंगी कि क्या वो बीएड के साथ कोई दूसरी डिग्री भी ले सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, और जो बच्चे कोई भी एक साथ 2 डिग्रियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उसका क्या प्रावधान है। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप चाहे पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं अगर अच्छा लगे। और किसी को डायरेक्ट कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, करियर हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जान लेते हैं कि 2 डिग्री लेने का क्या प्रावधान है भारत में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 डिग्री लेने की जो भूमिका है उसे आप समझिए कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 में कोरोना काल आया था और कोरोना काल में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो बुरी तरीके से कोलैप्स हुई। लेकिन कोलैप्स होने के साथ साथ उसका एक दूसरा रास्ता भी खुल के आया, वो है ऑनलाइन क्लासेस का। यानी कि हमारी जो शिक्षा थी वो ब्लैक बोर्ड से शिफ्ट हो गई डिजिटल की तरफ। घर पे बैठ के भी आप पढ़ाई कर सकते थे। तो पढ़ाई केवल एकेडमिक ही नहीं, कई बच्चों ने उस साल अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक, पीएचडी वगैरह जितनी से बड़ी डिग्रियाँ थी वो भी घर पे बैठ के पढ़ाई की। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा विभाग है, शिक्षा डिपार्टमेंट है, उनको ये समझ में आया कि शिक्षा अब इस स्तर की नहीं रह गई है जब से कि हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट हो गया कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक ही बच्चे सीमित रह पाए, टीचर भी और बच्चे भी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा विकल्प भी बच्चों के लिए निकालें कि वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि बच्चे का जो समय है, जो टाइम है, वो भी बचेगा और एक साथ उनको 2 डिग्रियाँ प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। तो उसी के बेसिस पे जो हमारी यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने 2022 में कुछ गाइडलाइन निकाली, जो कि गाइडलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी बच्चा एक साथ 2 डिग्रियाँ प्राप्त करना चाहता है एक ही सेशन में और एक ही साल में, तो उसके लिए उनको क्या क्या करना होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए कि अगर आप जैसे बीएड कर रहे हैं, बीएड प्लस एमए कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बीएड अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है और एमए अपने आप में एक प्रॉपर जो है वो एकेडमिक डिग्री है, मतलब आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एड ऑन। लेकिन बीएड का जो गवर्निंग बॉडी है जो कि इसको देखती है वो है आपकी एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और जो आपका एमए वगैरह है वो आपकी यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से चलता है, और साथ में जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह है या जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके एफिलिएशन वगैरह से चलता है। अब देखिए, अगर आपने बीएड करना है और एमए भी करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बीएड अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है, और जो भी प्रोफेशनल डिग्री होती है जहाँ पे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आप अपना जो बीएड है वो रेगुलर मोड से करें। तो जो बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं वो बीएड को हमेशा प्राथमिकता रखें एज ए रेगुलर मोड में। क्योंकि ये आपको नौकरी दिलाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपने मान लीजिए 2024 में बीएड में बीएचयू में एडमिशन ले लिया बीएड में, दूसरा आप लेना चाहते हैं एमए इकोनॉमिक्स में किसी इग्नो यूनिवर्सिटी या बीएचयू में किसी यूनिवर्सिटी, तो दूसरी डिग्री है ना आपकी, वो डिस्टेंस से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने दोनों ही डिग्री आपने रेगुलर मोड में ले ली। अगर आप रेगुलर मोड में भी ले रहे हैं दोनों डिग्रियों को, तो उसका प्रावधान अलग है। तो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो बीएड के साथ साथ एमए भी कर सकते हैं, या जो भी डिग्री वो प्राप्त करना चाहते हैं निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि बीएड आपका रेगुलर होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपका डिस्टेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे उन बच्चों का भी प्रश्न होगा कि मैम बीएड तो इग्नो से भी होता है और इग्नो का बीएड तो डिस्टेंस से होता है, तो उसके लिए क्या है। देखिए, इग्नो का बीएड की कहानी जो है ना बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले तो इग्नो के बीएड अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होने चाहिए या आपने डीएलएड कोर्स किया होना चाहिए, वो भी फेस टू फेस मोड पे। उनकी कहानी थोड़ी अलग है। तो कुल मिला के ये है कि आप बीएड कर लीजिए, रेगुलर से कर लीजिए, और अगर आपने डिस्टेंस से कोई भी एजुकेशन लेनी है तो वो भी आपकी मान्य मानी जाएगी। तो एक रेगुलर और एक डिस्टेंस है तो वो मान्य जाएगा। दूसरी कहानी ये आती है बच्चों कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें दोनों ही डिग्री अपनी रेगुलर दिखानी है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, अब यहाँ पे समझिए आप सारे बच्चे, चाहे जिनका बीएड है या नहीं भी है, या जिनका बीएड है वो भी समझ लीजिए। यूजीसी की गाइडलाइन बोलती है कि 2022 के बाद हम आपको ये अप्रूवल देते हैं, हम यूनिवर्सिटी को ये छूट देते हैं कि आप एक साथ बच्चों को 2 डिग्रियाँ दे सकते हैं। लेकिन उसकी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये है
कि एक डिग्री जो है आप ऑनलाइन चला रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, और दूसरी डिग्री आप रेगुलर फेस टू फेस मोड में चला रहे हो। यानी कि मान लीजिए कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो बीएड मेरा जो है वो रेगुलर फेस टू फेस मोड में जाना चाहिए, यानी कि मैं रेगुलर स्कूल कॉलेज जा रही हूँ, क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। और मैं एमए कर रही हूँ, एमए अगर मैं कर रही हूँ तो एमए मेरा ऑनलाइन मोड में चल रहा है, यानी कि मैं घर पे बैठ के अपनी क्लासेस ले रही हूँ। मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो मुझे जूम पे मेरी क्लासेस दे रहे हैं, तो ये एक प्रावधान है। दूसरा कंडीशन यूजीसी बोलती है कि अगर आपने दोनों को ही रेगुलर दिखाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। उस कंडीशन में ये है, वो ये कहते हैं कि आपका जो क्लास का जो टाइमिंग है ना वो क्लैश नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसा मान लीजिए आपने बीएड किया, तो बीएड मान लीजिए कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे का टाइमिंग आपका होना चाहिए। और मान लीजिए आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, एमए कुछ भी सब्जेक्ट कर दूसरी डिग्री ले रहे हैं, तो उसका टाइमिंग आपका इवनिंग में होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपकी अटेंडेंस सिस्टम है वो आपस में क्लैश नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कुल मिला के कि कानून के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा तो एक है लेकिन वो दोनों क्लास में उपस्थित है, यानी कि बीएड में भी 9 से 12 में उपस्थित है और एमए में भी 9 से 12 में उपस्थित है। यानी कि यूनिवर्सिटी एक हो सकती है लेकिन जो उसकी टाइमिंग है कोर्स को करने की वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों यूजीसी की गाइडलाइन। और ये देखो ये पीडीएफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे चला देती हूँ, आपको उसे समझ लीजिए तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही गाइडलाइन है, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं बिना डरे। लॉ भी इसको अगेंस्ट में नहीं है, परंतु लॉ यही बोलता है कि बच्चा एक टाइम पे 2 जगह उपस्थित नहीं होना चाहिए फिजिकल वे में। मतलब कि आपकी शारीरिक रूप में आप यहाँ पे उपस्थित नहीं होने चाहिए। एक में आपने फिजिकल मोड में ले लिया, फेस टू फेस मोड में, और दूसरे में आपने ऑनलाइन या डिस्टेंस किसी भी रूप में चला दिया। तो ये है उनकी पूरी कहानी, ठीक है। तो यही गाइडलाइन है बच्चों, इसके अलावा और कोई दूसरी गाइडलाइन नहीं है। बाकी किसी को डाउट है इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, तो मुझे कमेंट कर लो, फोन करके पूछ लो। इसकी चार्जेस होते हैं 299 रुपीज़। दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।